जो इस लीग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टीम में क़यादत कर रहे हैं, जो प्लेयर्स लीग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? तो इनमें से आपने कोई जो नए बच्चे हैं जो आप इधर देखते होंगे अभी इमर्ज हो रहे हैं, तो उनको भी आप कोई मौका फराहम कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं, जो लोग लाला मूसा के जो लोग हैं, अहलियान मोहल्ला हैं, जो लोग हैं, इनका तावन कैसा आप लोगों के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। हम मौजूद हैं जनाब सरज़मीन लाला मूसा, और ये तो हम मौजूद हैं इस्लामी हाई स्कूल ग्राउंड में। तो जनाब यहाँ के जो मनाज़र आप हमको दिखा रहे हैं, ये देखें काफ़ी यहाँ पर हल्ला गुल्ला है। यहाँ पर बड़ी तादाद में कह लें कि प्लेयर्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, गेम वगैरह हिस्सा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं मनाज़र, कुछ बच्चे हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चे हैं। ये ग्राउंड के मनाज़र हैं जनाब। यहाँ पर लीग होने जा रही है, तो इस सिलसिले में मेरे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा इकराम साहब, जो कि हमें लीग के हवाले से ब्रीफ करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बताता चलूँ कि इस लीग को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं वकार भाई हैं, अबू बकर हैं, और मिर्ज़ा इकराम साहब और उनके सारे साथी जो दीगर अहबाब। ठीक है जनाब। तो हम मौजूद हैं इस्लामी हाई स्कूल ग्राउंड लाला मूसा में। तो मेरे साथ मौजूद है मिर्ज़ा इकराम साहब, जो कि खेलों के हवाले से बड़ी मुतहरक शख्सियत हैं, और यहाँ पर दीगर अहबाब भी मौजूद हैं। खान साहब हैं जो कि क्रिकेट से काफ़ी लगाव रखते हैं, तो हम इनसे भी गपशप करेंगे। लेकिन मिर्ज़ा इकराम साहब से मैं जानना चाहूँगा कि जो लीग आप करवा रहे हैं, सीज़न 1 है, तो लीग करवाने का ख्याल आप लोगों को किस तरह आया है? सबसे पहले तो सोहेल भाई, तमाम ऑडियंस को, देखने वालों को, आपको अस्सलाम वालेकुम। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और वेलकम करता हूँ आपको लाला मूसा की सरज़मीन पर। बहुत खुशी की बात है कि आप जितना वर्क कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से, मैं पर्सनली आपको जानता भी हूँ, और एक दफ़ा दोबारा आपको वेलकम करते हैं। तो लीग की अगर बात की जाए तो काफ़ी टाइम पहले इस्लामिया स्कूल के अंदर वाले ग्राउंड में हम क्रिकेट को खूब इंजॉय किया, खूब खेला है। तो जब हम लड़कों को देखते थे ना बुरे कामों में इन्वॉल्व हैं, आपको पता है जिस तरह के हालात चल रहे हैं मुल्क के, तो कोशिश यही है कि हमारी कि लड़कों को एक अच्छा इवेंट दिया जाए, क्रिकेट अच्छी दी जाए। तो उसी वाले से हमारी ईदगाह, आपको पता है ईदगाह वॉरियर्स क्रिकेट क्लब भी बना हुआ है, और बैठते हैं गपशप लगाते हैं, और उसी बीच में से ख्यालात आते हैं कि यार चलो इवेंट करवाते हैं कि लाला मूसा और दीगर जो है विलेजेस वगैरह के लड़कों को इकट्ठा करते हैं, एक इवेंट करवाते हैं। तो लाला मूसा के लड़कों को एक तरफ लाते हैं, तो बुराई से बचाएं, क्रिकेट की तरफ लाएं। तो बस शौक है, शौक को लेकर प्रमोट कर रहे हैं। आप जैसे भाइयों का तामुन चाहिए, साथ चाहिए बस। बिल्कुल जनाब, हम इनके साथ हैं, क्योंकि मैं इनको काफ़ी सालों से जानता हूँ। ये इन्होंने लास्ट ईयर भी आई थिंक लीग करवाई थी, लेकिन उसका ज़रा अंदाज़ मुख्तलिफ था, और इस बार आपने कोई तब्दीलियाँ की हैं, टीम वगैरह आई थिंक ज़्यादा की हैं। तो इसमें मैं ये भी कहूँगा कि आप लोगों ने माजी में फ्लड करवाए हैं, यहाँ पर आप हमेशा कुछ ना कुछ जो मुस्बत है वो करने की कोशिश करते हैं, यंगस्टर्स को मौका फराहम करते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है। सो जनाब, वेरी वेल डन। तो मुझे ये बताएं कि जो आपकी जो ऑफिशियल टीम्स हैं जो इस लीग में पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो कितनी हैं? इस लीग का सबसे पहले तो आपको नाम मैं बता दूं कि ईदगाह सुपर लीग है, और इस दफ़ा हमने 10 टीम को जो है वो ऐड किया है, और लाला मूसा और दीगर विलेजेस शामिल किए हैं हमने। ठीक है। आज़म नगर है, ठीकरी है, अली चाक है, मीरदा है, म्याना चाक है, उसके अलावा और बहुत से विलेजेस हैं, कोटला कासम है। तो 10 टीमें हैं और तकरीबन 150 प्लस प्लेयर्स खेल रहे हैं इसमें। बिल्कुल। तो ये मैं समझता हूँ आपकी एक तरह से अचीवमेंट है कि आप जो गाँव हैं उनको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, और 150 लड़के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब एक तो वो हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अभी मैं देख रहा हूँ ग्राउंड में काफ़ी सारे बच्चे हैं, मैंने देखा अभी कुछ लोग आपसे पूछ रहे थे कि लीग कब हो रही है। तो मेरे ख्याल में ये तो ऑलरेडी आपकी कामयाबी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अभी लीग का इनकाद बस बाकी है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशहाल बात है कि आप विलेजेस के लड़कों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ डेफिनेटली शायकीन आएंगे। तो मैं समझता हूँ आजकल जिस तरह के महंगाई का दौर चल रहा है, हर बंदा फ्रस्ट्रेटेड है, बड़ा परेशान है, और जब आप इस तरह ग्राउंड में आते हैं तो ज़हनी तौर पर बड़े रिलैक्स हो जाते हैं। तो शहर में तो ऐसा माहौल आमतौर पर कम है, बहुत कम इवेंट्स होते हैं। ये एक मैं समझता हूँ कि आपका ये भी एक अच्छा स्टेप है कि आप इनको इतनी अच्छी जो है बच्चों को और बड़ों को सबको एक तफरीह फराहम कर रहे हैं। सोहेल भाई, जो हमने क्रिकेट खेली है ना, हम भी चाहते हैं कि हमारे लड़के भी वो क्रिकेट खेलें, क्योंकि अब वो क्रिकेट नहीं है, अब तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया। ठीक है। छोटे बच्चों को चांस नहीं मिलता, बेचारे ग्राउंड में आते हैं, आपने देखा है एक साइड पे बैठ जाते हैं, या ग्राउंड भी छोटा सा है, बॉल गुम जाता है। कोशिश यही होती है कि प्लेयर्स को हम साथ लेकर चलें, जो हमसे हो सकता है हम करते हैं। ठीक है। हमारी जान, हमारा माल, क्रिकेट, बैट बॉल हम लड़कों को देते हैं कि यार चलो बुरे कामों से ज़रा कोशिश करते हैं रोकने की, ग्राउंड में आएँ, ग्राउंड की रौनक को बहाल रखें, बस। तो यही हमारी कोशिश है। ऑल राइट। तो ये लीग ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई भी है, इंटरनेशनल है, PSL है, कोई भी जो लीग है, प्रोग्राम है,
उसमें स्पॉन्सर का बड़ा किरदार होता है। तो मुझे ये बताएं, जो लोग लाला मुसा के जो लोग हैं, अहलियाने मोहल्ला हैं, जो लोग हैं, इनका तावन कैसा आप लोगों के साथ? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। हमारे जो साबका क्रिकेटर प्लेयर हैं, आप बाखूबी जानते हैं, हमारे क्रिकेट क्लब में बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं, तो हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे लड़के हैं कि खुद कॉलें करते हैं, खुद बाखुद ही सारा कुछ, कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि यार भाई हमें ये इवेंट करवा रहे हैं, ये हमें स्पॉन्सर चाहिए या इस चीज़ की ज़रूरत है। खुद ही कॉल आती है या ये हमारी तरफ से ये स्पॉन्सर है। सोशल मीडिया का भी उनको शौक़ नहीं है कि हमें नाम दिया जाए, हमारी तस्वीरें लगाई जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह लड़के बहुत अच्छे हैं। सबसे बड़ा ताउन आपको पता है मीर स्पोर्ट्स, जी तमाम खेलों का सामान, बॉल, बैट, टेप्स, ट्रॉफीज़ वगैरह सारा कुछ, किटें तक हमें अच्छा ताउन मिल जाता है मीर स्पोर्ट्स से। तो अल्हम्दुलिल्लाह लड़के हमारे साथ ताउन करते हैं, क्रिकेट चल रही है। ठीक हो गया। तो इसके अलावा मुझे ये बता दें, ये जो बच्चे पीछे खेल रहे हैं, काफ़ी सारे यंगस्टर्स हैं और डेफिनेटली टैलेंटेड हैं। बिल्कुल। तो इनमें से आपने कोई जो नए बच्चे हैं जो आप इधर देखते होंगे अभी इमर्ज हो रहे हैं, तो उनको भी आप कोई मौका फराहम कर रहे हैं लीग में? कोई ऐसा सिस्टम आप लोगों ने बनाया है? आपको पता है लीग का जो सिस्टम है, प्लाटीनियम, डायमंड, गोल्ड और सिल्वर प्लेयर। इसमें प्लाटीनियम प्लेयर तो वो हो जाते हैं जो अच्छी प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अगर सिल्वर और गोल्ड की बात करूं तो ये प्लेयर वही खेल रहे हैं। सिल्वर वगैरह जो जितने भी प्लेयर हैं वो सिल्वर कैटेगरी के, इन्हीं में से चुने हुए हैं हमने। और हर टीम में हमने 3 से 4 प्लेयर ऐसे दिए हुए हैं कि चांस मुझे मिले या ना मिले, लेकिन क्रिकेट अच्छी देखने को मिलती है। किट्स वगैरह का, किटें शर्टें जब डिस्ट्रीब्यूट होती हैं वो एक बड़ी खुशी की बात होती है कि यार किटें नहीं दी जा रही हैं, नाम लिखा हुआ है, एक बड़ा अच्छा इवेंट होता है। आप हमारे इवेंट पे एज अनाउंसर भी आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। ऑलराइट, बिल्कुल। मैं इंशाल्लाह आपके जो आज ये जो मैं इधर आया हूँ, मैंने आपसे बात की थी, क्योंकि जब भी इवेंट होता है सब करवाते हैं, ठीकरिया में लाइक भाई हैं, ठीक है जनाब, और जनेर भाई हैं, सब लोग। तो मैं उनको हमेशा कहता हूँ यार ये इवेंट है, मेरा अपना इवेंट है, ठीक है, तो मैंने इसको ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज देनी है। तो मेरा ये ऐलान है, क्योंकि क्रिकेट मेरा एक ज़ौक़ है, शौक़ है, जुनून है, ठीक है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हैं, हम हर वक्त क्रिकेट की बातें करते हैं, सिवाय जब हम सो जाते हैं उस वक्त नहीं कर रहे होते। तो ये एक शौक़ है ज़ाहिर हमारा भी। तो मुझे अच्छा लगता है हमेशा कि जब मैं क्रिकेट के लिए थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करता हूँ, हाँ जी। तो एक बड़ी अहम चीज़ है, क्योंकि लीग ऑर्गेनाइज करने में बड़े मसाइल भी होते हैं, जहाँ लोग सपोर्ट करते हैं वहाँ कुछ लोग मनफी भी होते हैं, हर जगह होता है। तो जो कैप्टन हैं, ठीक है, जो इस लीग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टीम में क़यादत कर रहे हैं, जो प्लेयर्स लीग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारी टीम को हमारी लीग को जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे चेयरमैन हैं वकार अहमद साहब, आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। ईदगाह वॉरियर्स क्रिकेट क्लब के वो कैप्टन भी हैं, शख्सियत से आप बाखूबी वाकिफ़ हैं और किसी तारुफ के मोहताज भी नहीं है। अबू बकर भाई हैं, ईदगाह वॉरियर्स के तमाम प्लेयर हैं जो इस लीग को जो है वो कामयाब करने में हमारा साथ दे रहे हैं। बात अगर आप कर रहे हैं कैप्टन्स की, तो बड़ी खुशी की बात है कि वो कैप्टन इस दफ़ा आए हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बात मानते हैं, हम भी उनकी कुछ बातें मानते हैं। तो बड़ा अच्छा एक सिस्टम बना हुआ है, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं जिसमें कैप्टन्स वगैरह को हमने ऐड किया हुआ है। जो बात कही जाती है ना, हाँ, कभी ऐसा नहीं सुनने को आया कि नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े कोऑपरेटिव कैप्टन्स बने हैं और चुन के बनाए गए हैं कैप्टन्स। ये नहीं कि ऐसे प्लेयर्स को कैप्टन बना दिया। क़यादत के लिए हमें एक ऐसे इंसान की जरूरत है, आपने ऐसे ही है, क़यादत के लिए एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो टीम को 11-12 प्लेयर्स को लेके चले, और सीनियर प्लेयर को हमने कैप्टन बनाया और अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कैप्टन वगैरह बहुत अच्छे हैं। ऑलराइट, ओके, ठीक हो।